राम हो राम, हरे राम हो राम। हे सूर्य नारायण दीनानाथ, नैहर चाहे नैहर हो चाहे सासुर, नैहर केतनो बेकार हो जरे फूकैले कभो नैहर के बुराई करत ना भैया, कभो के नैहर के बुराई करत ना। हे देखा भैया हो राम औजरवा नदी के गाड़ा ए भगवती धरू बिल्डिंग बनवावत हन। आए उनका नाय पता रहा फुआ हमार पैदल आवत हो चलियो का रच ले। अब भतीजवा भैया ऐसे रहन हमार भाई भाई रहा बुढ़िया बहन हमार लंगड़े लंगड़े कैसे कैसे आवत बाटे है और चलियो का ले बहनी हम अपने भैया हो यह जान लिया कि जियरा रोग हो गया है। वो यूट्यूब और फेसबुक इंस्टाग्राम से महीने का कितना कमा लेती है? वीडियो बनाती हैं, जब आप अपलोड करती हैं, जब वो वीडियो आपके घर में आपकी सगी बुआ देखते हैं तो बुआ कॉल करके आपको क्या बोलती? का है रे हरदम काव 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 करत रहा थे तो नहने तू हमें मेलो दिखावे ना लिया चलता हूँ मारा गेना मारी गैन हो रहा भूजा बिना ना। हाँ कह रहा हूँ जलेबी उलेबी खियाई और तो का बंदूक दवाई बाप तोहार मानी आर्डर दे है भगवती के लूटू। हाँ अब भाई खाता हुआ गुछली तो का से रोज 10 रुपया 20 रुपया चाहे रमो चाहे मेला दिन रात ले चलायन है से घुमावे। रामो जरो बताओ तोरा तू का 10 रुपये दे रहू तू ना ले रहा है हमें तू साथ दे रहू। हाँ साथ यह देखा पाकिस्तान चलत भैया उन्हें दठे दिहु थमाई काहे साथ ही दिहु हम 3 ठाउर दा और हमें चला मेला दिखावे मारा इतनी रुपया ना धरे हैं फलानी चले तो कसा रोज बुच बुच दे। हाँ इतनी रुपया ना धरे है हम न देबू तो हम बैठ के रोईबा रो नदी की गाड़ी ही बैठ कर रो। पैसा चाहिए इनका जब देखा तब नंगाई जब देखा दिन रात ये कमन रुपया ले है ना हे तू धरे रहू। अरे नदी के गाड़ू हे देखा देख कमन रुपया ले है देखते काहे ना। हाँ रुपया धरे। बताइए वीडियो बनाने के चक्कर में आपने कभी रोया हुआ है कि नहीं? बहुत रोया है मैंने अपनी जिंदगी में मैंने बहुत मैंने बोला ना अंगल के दाता रउआ बिगड़ी बनाई जी गौरी के ललना हमरा अंगना में आई जी। हे फुआ का हुआ रे हमारो बियावा कराई दिया नदी के गाड़ू भगवती के मुहिम करे ही बता कहत रहे भैया पढ़ लिया तब तो जात रहा गुल्ली डंडा खेलाई पगडंडी खेलाई गोली खेल खेल मरत जाता है। आज बिया बिना गाड़ी हर दिन लागे तोहरे से भगवती धरू हो जाऊ है खेला वह खेला कहा बाटू कराई देव और काबू गाड़ी हर दिन आई लगा तुम लगवाऊ ना दिया था जब ना दिग्गज जब पढ़ लिख तन की पढ़ लिख ले बिया हो। आज के जमाना कहा था पहले के जमाना ना रहे बर्धा के बाद तब बिया हो जाए बर्धा पूछ हाँ कथ बनाए बिया कैले तब। हाँ आपका जमाना जरा ले आए बा अब तो पढ़वा लिखबा न के पूछन मेरी आए गाड़ी लात मार के चली जाए जाना कि नहीं आए। बुआ वीडियो जब से वायरल हुई है यूट्यूब से क्या क्या हासिल की है? भूख लाग चला दूध भात दे दिया मारा ताई है देखा छुदा उधरियार रहा दिन रात खाए बिना जो जात रहा अब कुछ कहवाओ जी हमसे इनका देख ला। हाँ। हमार खाए भी तो पेट जरत बाटे तेरे काम लाग जा हम न जावा करे खाते ना रे खाते ना उपवास करता है तू। हाँ उपवास करता है तू का उपवास करा तू एक दाई खाई ले थे एक दाएं खाए दिन बीत जात है तो का सैक दिन रात दिन भर में 3 दाएं चाहे और ओकरे बाद तब पेट ना भरता छुदा दिन रात उधरियान बा अपना तो एक खोरा दूध पीबू। हाँ। नदी का गाड़ू तो होरे जंगरे करब ना भगवती के लूटू। नमस्कार जय हिंद, आप सभी का स्वागत करता हूं यस पब्लिक के प्यार में। तो दोस्तों भी जौनपुर में है और जौनपुर की बात करें इस समय सोशल मीडिया पे लोग चाहे महिला हो चाहे पुरुष सोशल मीडिया पे गीत हो या कॉमेडी हो या रील्स वीडियो हो लोग तहलका मचा रहे हैं अपने वीडियो बना के वीडियो दिखा के रातों रात वायरल हो रहे हैं। अभी जौनपुर में है, जौनपुर में एक चेहरा बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। बात करें किसी परिचय के मोहताज नहीं, हमारे साथ लंगड़ी बुआ हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तोहरो स्वागत बा भैया। का हाल चाल बा बुआ? एकदम भले बा भैया जिया ताकुल निकल बा बुआ। इस समय आप सोशल मीडिया मतलब पूरा यूपी की बात करें पूरा उत्तर प्रदेश की बात करें आपका चर्चा पूरा विश्व में हो रहा है। देख रहे हैं हमारी दादी माई भैया बहनी देख रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? आपका वीडियो देख के वो लोग हंसते हैं तो क्या कहना चाहते हैं उनके लिए? आए भैया है देखा अगर हंसाता है सब ना बेटवा रोवाऊ आसान बा लेकिन हंसाऊ ना है। अगर हंसाता है हम तो धन मनाओ कि हे भगवान देवी माई सबका काल से रखे रहा सब हंसाता है ऐसे ही हमेशा हंसत मुस्कियात रहा बेटवा है देखा सुख दुख तो जीवन में लाग रहा था दुख आए और जाए लेकिन हंसाता है भगवान करे कि वैसे हमेशा हंसत रहा है। हाँ कैसा लग रहा है वायरल होने के बाद? बेटवा वैसे बहुत निक लगा था
बहुत निक लागत, जितना निक न लागे चाहे उतना निक लागत। क्या बात है। अभी देखिए हमारे साथ बुआ जी हैं, चलिए इनके रियल नाम पूछते हैं, क्या नाम है, इन्हीं से बातचीत करते हैं। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू विश्वकर्मा है। रिंकू विश्वकर्मा। रिंकू विश्वकर्मा। अच्छा, अब चलिए आपके रियल ही आवाज़ में पूछते हैं, कभी आपने सोचा था कि इतना हम वायरल होंगे कि नहीं? देखिए ये मन में भी था, ये सपना भी था कि वायरल होना क्या मुझे। देखिए हर एक कलाकार हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो सोशल पे काम करे या सरकारी नौकरी करे, वो हर कोई सोचता है कि मैं ऐसा कुछ काम करूँ कि मुझे ऊंचा नाम मिले। अगर वो सरकारी पोस्ट भी रहता है तो उस लेवल पे सोचता है मुझे मिलेगा। सोशल पे काम कर रहा है तो सोशल तरीके से सोचेगा कि मुझे मिलेगा ऊंचाई लेवल पे। तो मेरा भी यही था कि मैं भी एक समय आएगा कि मुझे भी इस तरीके, लेकिन मैं सिंगिंग लाइन में था और शायद है कि वहाँ से मुझे बहुत विशेष रिस्पांस नहीं मिला। विशेष रिस्पांस मिलता, आप जितना समय दोगे जिसके पीछे, आपके पीछे उतना ही समय मिलेगा उसका भी, बस वही चीज़ है। क्या बात है। और देखिए बुआ के रोल में एक भाई साहब और हैं जो भतीजे के रोल करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया, क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो आपके माध्यम से देखने वाले सभी ऑडियंस के कोटि कोटि प्रणाम। तो जैसे कि भैया मेरा नाम आदर्श यादव राम अवतार है जी, और एक हमारा बड़ा भाई है सुभाष आर्टिस्ट राम औजार। हम राम औजार, राम अवतार और लंगड़ी फुआ। हाँ, हम तीनों लोग मिलकर हम लोग वीडियो बनाते हैं और पब्लिक का प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है। अच्छा, जब ये बताइए, जब पहली बार आपका वीडियो वायरल हुआ था उस समय आपके अंदर खुशी क्या थी? खुशी तो बहुत ही आई, उतना जितना बताओ उतना ही कम है। खुशी हम तीनों भाई को बहुत खुशी थी कि हम लोगों का मेहनत सफल हो रहा है। एक बार आप आए थे, मेघा वाला वीडियो वायरल हुआ था हम लोगों का, फिर मुरली वाले हौसला का, फिर हम लोग बनाने लगे कॉमेडी तगड़ा से तगड़ा, लंगड़ी बुआ का वायरल हुई तब। अच्छा, बहुत सारा आपने कॉमेडी बनाया लंगड़ी बुआ के साथ है। जब आप कॉमेडी बनाना शुरुआत किए, वो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ, इसके पहले वायरल हुआ था? फ्रेम आपको किस में मिला, लंगड़ी बुआ के साथ मिला कि और सब जो वीडियो बना रहे थे? फ्रेम हमको पहले से ही मिला था, मेघा वाले वीडियो से, मुरली वाले हौसला। पहचान सबसे ज़्यादा किससे मिला आपको? पहचान सबसे ज़्यादा मेघा और मुरली वाले हौसला, उसके बाद हम तीनों भाई लंगड़ी बुआ, राम औजार, राम अवतार, तीनों बहुत तगड़ा पहचान मिला। हाँ, इससे जैसे एक तगड़ा मजबूती मिल गई, उससे भी तीनों लोग एकदम तगड़े में। हाँ, क्या बात है। अच्छा भैया, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र जो है 26 प्लस है। 26 प्लस है? हाँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? पहले क्या करते हैं, मतलब कॉमेडी बनाने से पहले आप क्या करते थे? देखिए, अगर वो चीज़ आप पूछेंगे कि मैं क्या करता था, तो बहुत चीज़ें हैं जो कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। तो अभी उसको आप रखे ही रहिए साइड में, तो बहुत बेहतर होगा शायद। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई? पढ़ाई लिखाई भी अभी प्राइवेट रखिए आप, क्योंकि सोशल पे लोग मुझे जानते हैं, मैं 5वीं क्लास तक पढ़ा हूँ। अच्छा। और इस चीज़ को अभी मैं छुपा के रखना चाहता हूँ कि मैंने कितना पढ़ा है। हाँ। अच्छा, ख्वाहिश क्या थी आपको पढ़ाई करने से पहले, मतलब पढ़ाई करके क्या बनने की ख्वाहिश थी? देखिए, मेरा ख्वाहिश पहले से ही था कि मुझे सोशल पे काम करना है। और सोशल पे काम करने का मतलब, मैंने अभी पहले भी एक सवाल की मतलब आप लोगों से बताया कि लोग सोचते हैं, और मेरे भी मन में ऐसा विचार था कि मैं सरकारी मेरा फैमिली चाहता था कि मैं भी एक सरकारी जॉब करूं, मैं भी, और मेरा बाप अक्सर करके, मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, रियलिटी है। लेकिन मुझे नहीं था कि मैं सरकारी जॉब करूं, मैं सरकारी नौकरी करूं। अगर मैं सरकारी जॉब करता, सरकारी नौकरी करता, तो लोग शायद है कि मेरे गाँव के लोग, क्षेत्र के लोग या नात रिश्तेदार, यही लोग जानते मुझे, और शायद मैं सोशल पे काम करूँगा तो मुझे लोग पूरी दुनिया जानेगी। और मुझे इसी बेस पे काम करना था, शायद वो मुझे मिल रहा है धीरे धीरे। अच्छा, सोशल मीडिया पे पहले आपने यही गेटअप धारण किए थे कि और कुछ काम करे थे? नहीं, बिल्कुल, बहुत मैंने गेटअप किया है। मैं समझ लीजिए कॉमेडी लाइन में हीरो भी बना हूँ, बेवड़ा भी बना हूँ, बाबूजी भी बना हूँ, पंडित जी भी बना हूँ, जोगी बन के किया हूँ, और ओझा बना हूँ, बुआ भी बना हूँ, दादी अम्मा भी बना हूँ, एक लड़की बहू भी बना हूँ। मतलब तमाम किरदार मैंने निभाया है। ज़रूरी ये नहीं कि आज मैंने लंगड़े बुआ, और मैंने जितना भी वीडियो शायद बनाया है, दूसरे की वीडियो मैंने दिया है, वो भी अच्छा ही रिस्पॉन्स मिला है। और जब दूसरों में मैंने किया तो मैं सोचा कि अपना भी कुछ करो तो अच्छा है। अच्छा, पहचान सबसे ज़्यादा किससे मिले, लंगड़ी बुआ से मिला कि और जो पहले आप काम कर रहे थे उससे? देखिए, पहचान आपको मैं बता दूं, कितना भी बड़ा कलाकार हो, कितना भी बड़ा एक्ट कर ले, कितना भी बढ़िया, अगर आप दूसरे के चैनल पे काम करेंगे, आप कितना भी बढ़िया करेंगे, हमेशा आपको कभी नाम नहीं मिलेगा, जीवन में नहीं मिल सकता, ये आप समझ लीजिए, जब तक आपका अलग पहचान नहीं होगा। और मेरा तो पहले का भी जो जितना भी एक्ट है, वो भी शायद है कि मेरे हिसाब से मैंने अच्छा ही किया है, लोगों को कैसा लगता है, और उस पर भी लोगों के हिसाब से भी अच्छा लगा। लेकिन जब आज मैंने पर्सनल ये चीज़ किया और लंगड़ी बुआ के नाम से किया, तो मुझे वो तुरंत पहचान मेरा पहले से है, लेकिन पहले वाला चीज़ दूसरे को मिला, मुझे नहीं मिला।
और आज वो चीज़ मेरा जब मैंने पर्सनल किया तो वो चीज़ मुझे पर्सनल मिला। अच्छा, लंगड़ी बुआ के गेटअप करने के लिए कौन बोला? आप खुद बोले थे कि कोई और बोला था? नहीं, किसी ने नहीं बोला था, बस हम लोग कर रहे थे तो। और इधर आदर्श भाई और सुभाष, हम तीनों लोग मतलब एक दिन सही में बताओ क्या, मैं हमेशा ही रक्षाबंधन का वीडियो हम लोग शूट कर रहे थे। उसमें मैंने एक लंगड़ी बुआ आई राखी बांधे, तो मैंने ये वीडियो, हालांकि वो वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा चला नहीं था, कम ही चला था, लेकिन फिर मैंने उसके बाद 2 दिन बाद इन लोगों के ऊपर थोड़ा सा चिढ़ मुझे था, बहुत ज़्यादा चिढ़ था। चिढ़ ये था कि ये लोग अगर ये लोग मतलब अगर समय से अगर काम नहीं करते ना, तो चिढ़ उससे ये होता है कि अगर किसी चीज़ पे काम करो, आप फोकस करोगे तो शायद एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा, और अगर काम नहीं करोगे तो चिढ़ आएगा। ये लोग मतलब इधर उधर व्यस्त रहते थे। उस दिन गुस्सा आया था तो वीडियो हम लोगों ने शूट किया, और फिर मैं आदर से बोला तुम कैमरा पकड़ो, मैं अकेले का वीडियो ऐसे चल के बनाता हूँ, सारा दिमाग ख़राब हो रहा है। मैंने उसी टाइम ये अपना चल के वीडियो बनाया, और जो मेरे मुँह से जो गाली वगैरह जितने भी निकले, वो शायद पता नहीं क्या भगवान की दुआ। मैं उस टाइम मुंबई कार्यक्रम करने जा रहा था सिंगिंग का, मुंबई में गणपति में कार्यक्रम करने जा रहा था, तो वहाँ शायद कि बप्पा जी की क्या थी मर्जी के भाई। उस दिन वीडियो मैंने शाम को 7 बजे डाला था, सुबह पहुँचते मेरा वीडियो मिलियन पहुँचा था। क्या बात है। ये वही है लंगड़ी बुआ जो रास्ते चलते ही, सड़क पे चलते ही अपने भतीजों को गाली देती हैं, और कहीं न कहीं वहीं से वायरल हो गई। अच्छा, वो क्या बोले थे, थोड़ा समझाएंगे ऑडियंस को, हमारे बताइए क्या बोले थे, क्या गाली दी थे, थोड़ा हमारे ऑडियंस को सुनाइए, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। हाँ जी, मैं उस टाइम चलते चलते मैंने यही बोला था, हरे राम हो राम, हरे राम हो राम, हे सूर्य नारायण दीनानाथ, नैहर चाहे नैहर हो चाहे सासुर, नैहर केतनो बेकार हो जरे फूकैले, कभो नैहर के बुराई करत ना भैया, कभो के नैहर के बुराई करत ना। हे देखा भैया, हो राम औजरवा नदी के गाड़ा, ए भगवती धरू बिल्डिंग बनवावत हन, आए उनका नाय पता रहा फुआ हमार पैदल आवत हो, चलियो का रची ले। अब भतीजवा भैया ऐसे रहन हमार भाई रहा, बुढ़िया बहन हमार लंगड़े कैसे आवत बाटे है, और चलियो का ले बहनी हम अपने भैया हो, यह जान लिया कि जियरा रोग हो रहा है, यही सब। और कहीं न कहीं उस गाली से, उस आइटिंग से कहीं न कहीं इनका एक नाम पहचान बन गया। क्या हुआ, सही कह रही ना? नाम एकदम भैया बन गया हमार, और बहुत निक लाग कि आज हमें दुनिया देखा। अगर हम शायद रियली फूलमती फुगा रहती तो शायद वो नमवा लोग ना जानते। आज लंगड़ी बुआ बहनी तो हार के हो जाना। अच्छा, लंगड़ी बुआ कहाँ से आपने सोचा कि लंगड़ी ही बुआ नाम रखते हैं और कि हम वायरल हों? कहाँ से, कैसे, किसके माध्यम से, कहाँ से दिमाग में आया आपका? देखिए, जब मैंने पहला वीडियो अपना रक्षाबंधन की लंगड़ी बुआ आई राखी बांधे, तो मैंने जब ये वीडियो अपलोड अपना किया था, ऊपर डाला था राम औजार की लंगड़ी बुआ, बस इतना ही मैंने डाला था। अच्छा, लंगड़ी बुआ की सोच कहाँ थी, हम ये जानना चाहते हैं आपसे। मतलब लंगड़ी बुआ कहाँ से, किसको देखे थे, किसी को देखे थे कि नहीं देखे थे? ऑटोमेटिक आपके मन में आया कि लंगड़ी बुआ ही बन, क्यों किसी को आपने देखा था? क्योंकि लोग आजकल कंटेंट चलते ही रास्ते देख लेते, उस पर बनाते। आप किसको देख कर बनाए हैं? मैंने किसी को देख करके ये वीडियो नहीं बनाया था, ना कि आज तक कोई भी मेरे से पहले लंगड़ी बुआ के नाम से कोई भी वीडियो नहीं बनाया अभी तक। बल्कि जब से मेरा वीडियो शायद उठा है मार्केट में, पता नहीं कितनी ID बन चुकी हैं लंगड़ी बुआ के नाम से। 2 ID तो मेरे पहचान में खुद आई, और मेरे से बोल के लोग मतलब बना के ID फिर बोले कि भैया मैंने आपके नाम से ID बनाई है लंगड़ी बुआ के नाम से, आप प्लीज़ इसको भी सपोर्ट करिए। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मैं किस हिसाब से सपोर्ट करूँ उनका। और कभी कभी कुछ लोग तो क्या, कुछ लोग नहीं, बहुत से लोग, मेरा इधर मैं वीडियो डालता नहीं हूँ, उधर मेरा वीडियो जो है तुरंत डाउनलोड किया और डाल दिया अपने ID पे। बहुत से लोग ऐसे कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों के चैनल से ऐसा हो रहा है, मेरे ही नहीं, बहुत लोग के ID से हो रहा है। और शायद ऐसा है ना कि अगर इस तरीके से होता भी है तो लोग, उनका ID भी ख़राब हो जाता है फिलहाल में, जब तक चलता है, लेकिन उसका भी सलूशन रहता है कि ID ख़राब हो जाता है। दूसरे की चीज़ मत यूज करिए, खुद अपना का कुछ नया लेके आइए, और अगर अपना लेके आएंगे तो शायद है कि बहुत अच्छी बात है। किसी की चीज़ों को चुराना ये चीज़ ठीक नहीं है। हाँ, और फिर आप कितना दिन तक उस चीज़ को चुरा के रखेंगे? अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास हुनर है, तो आप खुद ना कुछ ज़रूर निकाल सकते हैं। तो हमारा वीडियो डाउनलोड करके डालने का कोई मतलब नहीं, या तो मेरी ही आवाज़ आप करिए, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मैं ही बोल सकता हूँ, मैं ही डोल सकता हूँ। हर कोई कर सकता है, हुनर सबके पास रहता है, टैलेंट सबके पास रहता है, किसी का निकल जाता है, किसी का नहीं निकलता है। क्या बात है, बहुत सुंदर आपने बात बताया। हम चाहेंगे, और आपका वीडियो वायरल हुआ था बुआ और भतीजा का, हम चाहेंगे राम अवतार भी हैं, आप थोड़ा सा वो
और कौन सा वीडियो वायरल हुआ था वो सुना दीजिए। देखिए वीडियो मेरा बहुत वायरल हुआ है और मैं आपको ये भी बता दूं, मेरे आईडी पे ज़रूरी नहीं, ये लोग तो हालांकि हमेशा हैं साथ में और रहेंगे, यही उम्मीद है। और ज़रूरी नहीं है कि मैंने और हर सबसे यही चीज़ बोला है कि टीम वाइज चीज़ कभी चलती नहीं है, जो टीम का नाम दिया जाता है। और मैंने कभी टीम का नाम नहीं दिया है। हम लोगों ने, देखिए सुभाष भैया मेरे से बहुत सीनियर हैं और वो एक शादीशुदा, उनके 2 बच्चे हैं भाई, फैमिली वाले हैं, वो मेरे से बहुत सीनियर हैं। लेकिन फिर भी मैं खुद को सीनियर नहीं समझता हूँ। उनको शायद है कि मैं बहुत कभी कभी ज़्यादा बोल देता हूँ, उनकी गलतियों को पा करके मैं उनको बहुत कुछ बोल देता हूँ और वो हालांकि मानते हैं उस बात को, मुझे समझते हैं। उस टाइम तो गुस्सा मुझे भी आता है, वो भी नहीं कुछ कह पाते, बहुत नर्वस हो जाते हैं, लेकिन मेरी बातों को मानते हैं। और इस बात को लेकर के मैं यही कहूँगा कि भगवान करे इस चीज़ों को, मतलब हम तीनों लोग के बीच में कभी नजर ना लगे किसी की, क्योंकि साथ में रहना है। टीम अगर बना के चलेंगे तो जीवन में नहीं चल पाएंगे, अगर एक साथ भाई बन के रहेंगे तो हो सकता है कि चल जाए, क्योंकि भाई भाई होता है, जहाँ खटास है वहाँ मिठास है। अगर भाई भाई है तो आज टकराओ तो कल मिठास फिर से हो जाएगा। क्या बात है। हम चाहेंगे एक बुआ वाली कॉमेडी होनी चाहिए, भतीजा भी इधर है, कुछ क्या सुनाएंगे, क्या बुआ से लड़ेंगे आप? हाँ। ए फुआ, का हुआ रे? हमारा बियाह कराई दे। नदी के गाड़ू भगवती को मुहिम करे ही बता, कहत रहे भैया पढ़ लिया, तब तो जात रहा गुल्ली डंडा खेलाई, पगडंडी खेलाई, गोली खेल खेल मरत जाता है। आज बिया बिना गाड़ी हर दिन लागे तोहरे से भगवती धरू हो, जाऊ है खेला वह खेला। काश बाटू कराई देव और काबू गाड़ी हर दिन आई लगा तुम लगवाऊ ना दे था। जब ना दिक्कत, जब पढ़ लिख तन की पढ़ लिख ले बिया हो। आज के जमाना कहा था, पहले के जमाना ना आ जाए कि बर्धा हक तब बिया हो जाए, बर्धा पूछ हाँ कथे हकत बनाए बिया का लिए तब। हाँ आपका जमाना जरा ले आए बा, अब तो पढ़वा लिखवा न के पूछन मेरी आए गाड़ी लात मार के चली जाए, जाना कि न्याय। क्या बात है, इतना अच्छा इतना बढ़िया कॉमेडी ये लोग भी कर रहे हैं। कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा, इन लोगों का कॉमेडी कैसा लग रहा है। अच्छा ये बताइए, जब आप कॉमेडी बनाना शुरुआत किए थे उस समय आपके गांव घर और नात रिश्तेदार में कितनी इज्जत थी, कितने लोग आपको ताना मारते थे, पहले ये बताइए। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, मैं अपने गांव का हमेशा नाम लिया हूँ और लेता रहूँगा। शायद है कि मेरे जैसा गांव हर किसी को मिले। हाँ मेरे गांव जैसा किसी का गांव नहीं। मैं इस चीज़ को भाई अब सबके गांव की बहुत, लेकिन रही बात कॉमेडी क्रिएटरों की बात कर रहा हूँ, मैं हर किसी के गांव में गया हूँ, बड़े बड़े क्रिएटर के गांव में। लोगों का रिस्पांस, मैंने लोगों का एक्सप्रेशन देखा है कि लोग किस तरीके से बदतमीजी करते हैं, बोलते हैं अरे मारा ही साला है, नचनिया बही बा छक्का बहू, तमाम तरीके के लोग अपना अपना बिहेवियर दिखाते हैं कि लोग बोलते हैं। लेकिन मेरा गाँव ऐसा है कि जो हमेशा से आज तक मुझे मोटिवेट करता रहा और सपोर्ट भी करता है। अगर मैं बोलता हूँ तो मेरे वीडियो में आके लोग खड़े हो जाते हैं। शायद और किसी के गाँव में मैं ऐसा नहीं देखा हूँ कि कोई बंदा आके जो है, मतलब बाहरी व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि मतलब लड़का ही कोई खड़ा होगा। अगर जो सीनियर से सीनियर बूढ़े बुजुर्ग हैं, मैं उनको बोलूँगा तो मेरी वीडियो में आ जाते हैं। और वो चीज़ मुझे शायद है कि पता है, कभी कभी मतलब खुशी के आंसू आते हैं कि शायद मेरा गांव कितना अच्छा है कि लोग मेरा सपोर्ट करते हैं। और अगर मेरा सपोर्ट मेरा गांव कर रहा है तो मैं अपने गांव के लिए भगवान करे कि मैं जल्दी कुछ करूं, ताकि उन लोग को भी लगे कि मैंने कुछ किया है अपने गाँव में। क्या बात है। अच्छा जब आप बुआ वाला वीडियो बनाती हैं, जब आप अपलोड करती हैं, जब वो वीडियो आपके घर में आपकी सगी बुआ देखते हैं तो बुआ कॉल करके आपको क्या बोलती है? बस हंसती हैं, बोलती हैं कि नहीं बहुरा हमार नकल उतारा था, बाकी कुछ ना। हमारी दीदी एक सबसे बड़ी हैं, मतलब हेल्थ में भी काफ़ी, मतलब उनका तबीयत खराब रहा, वो हमरे मतीन एकदम डोला नहीं, एकदम डोला थी हमरे मतीन। और शायद है कि उन कहीं कि हमार नकल उतारा था, तो हम कही थे माँ डोला कर हम तो नकल ना उतारा। और फिलहाल में ऐसा कोनो बात ना कि हम केहू नकल उतारे, ऐसा कुछ ना हुआ। अभी खुलासा हुआ है, अभी इनसे हम पूछ रहे थे भैया आपने किसको देखकर ये वीडियो बनाना शुरुआत की है। चलिए हम उनको नहीं कह रहे हैं, मतलब कहीं कहीं हिंट जरूरी मिलता है, हम नहीं कहेंगे ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन लोग कहीं कहीं कुछ देख के तभी क्रिएट करते हैं ना। हिंट की बात नहीं, सच में मैं बता रहा हूँ, मैंने आज तक कभी उन लोगों को चलने पे ध्यान ही नहीं दिया। पता है कैसे ध्यान मैंने दिया? जब वो लोग खुद से मुझे बोले कि करे हमारा नकल उतार देगा, तब हमारे समझ में सही में लोग ऐसे डोला थे। बाकी कभी भी मैंने आज तक ध्यान ही नहीं दिया उन लोगों को कि ये लोग कैसे डोलते हैं। मेरा वीडियो वायरल हुआ और दीदी भी बोली, बुआ भी बोली, तब मैंने ध्यान दिया कि सही में ये लोग ऐसे चलते हैं क्या, तब मैं अभी ध्यान दिया, बाकी पहले नहीं ध्यान दिया था कभी भी नहीं। जैसे हमने पहले यही सवाल किया था कि आप जो जब लंगड़ाती हैं, लंगड़ी बुआ जब बन के चलती हैं, तो वो पहले मन में होता है ना कि आज एक स्क्रिप्ट लिखते हैं ऐसे चलते हैं, वो मन में कहाँ से आता है आपके? देखिए हम लोग कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखते हैं, तीनों लोग हम लोग कैमरे के सामने खड़े हुए तुरंत वीडियो शूट। अच्छा हाँ, और ज़रूरी ये नहीं है मेरे आईडी पे, मेरे चैनल पे मैं ये नहीं सोचता हूँ कि हम ही तीनों लोग रहेंगे तो मेरा वीडियो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी चीज़ें रहेंगी तो हर वीडियो चलेंगे, चाहे जैसा भी हो। और मैं किसी भी नए व्यक्ति को भी अपने वीडियो में ले लेता हूँ, वो भी वीडियो मेरा जाता ही जाता है, कोई ज़रूरी नहीं। वो अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, वो बातें होनी चाहिए। और फिलहाल
फिलहाल में अभी तो मैं हूँ समझ लीजिए मैं अपने एक करीबी दोस्त है हमारे सुमित मिश्रा जी, और भाई आप तो जान ही रहे हैं उनके बारे में, बहुत अच्छा गाते हैं। सोच रहा हूँ उन्हीं से थोड़ी अपनी शिक्षा दीक्षा ले लूँ। आप गाना भी अच्छा गाते हैं, सुनने में आया है। चलिए एक कॉमेडी और होना चाहिए, उसके बाद बातचीत करते हैं। और क्या सुनाने वाले बुआ की प्रीत, आपकी कौन सी कॉमेडी वायरल हुई है? बहुत सी कॉमेडी वायरल टाइम के करके दिखाइए वो। अच्छा आइडियंस भी देख रहे हैं, आपको बहुत प्यार आशीर्वाद दुलार दे रहे हैं, कंटिन्यू होना चाहिए। का है रे हरदम काव 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 करत रहा थे तो नहने तू हमें मेलो दिखावे ना लिया चलता हूँ मारा गेना मारी गैन हो रहा भूजे भी ना। हाँ कह रहा हूँ जलेबी उलेबी खियाई और तो का बंदूक दवाई बाप तो हार मानी आटर दे है यहाँ भगवती के लूटू। हाँ अब भाई खाता हुआ गुछली तो का से रोज 10 रुपया 20 रुपया चाहे रमो चाहे मेला दिन रात ले चलायन है से घुमावे। रामा जरो बताओ तरा तू का 10 रुपये दे रहू तू ना ले रहा है हमें तू साथ दे रहू। हाँ साथ यह देखा पाकिस्तान चलत भैया उन्हें दठे दिहु थमाई काहे साथ ही दिहु हमें 3 ठा और हमें चला मेला दिखावे मारा इतनी रुपया ना धरे हैं फलानी चले तो का से रोज बुच बुच दे। हाँ इतनी रुपया ना धरे है हम न देबू तो हम बैठ के रोईबा रो नदी की गाड़ी ही बैठ कर रो। पैसा चाहिए इनका, जब देखा तब नंगाई, जब देखा दिन रात ये कमन रुपया ले है ना हे तू धरे रहू। अरे नदी के गाड़ू हे देखा देख कमन रुपया ले है देखते काहे ना। हाँ रुपया धरे है जब क्या बात है, इतना बढ़िया कॉमेडी। जब भैया अच्छा जब आपको हम कहें जब साड़ी आप नहीं पहनते हैं, जब जैसे कि शर्ट और जींस पहनते हैं, तो उस समय आपको कॉमेडी बोलने के लिए बोला जाए तो आप कर लेंगे कि नहीं? देखिए करने का तो ऐसा नहीं है, कोशिश करेंगे लेकिन कोई फील नहीं आता, मज़ा नहीं आता है। मज़ा नहीं आता नहीं अरे लड़के हैं तो लड़के, अगर देखिए ज़रूरी ये भी नहीं है साड़ी पहनने से कोई लेडीज़ नहीं हो जाता है। एक्ट करना बहुत मुश्किल चीज़ है, सबके बस की बात नहीं, और सबके बस की बात भी है। इसलिए कि मैंने अभी बोला ना, हुनर सबके पास है, टैलेंट सबके पास है, किसी का दिखता है किसी का नहीं दिखता है बस। हाँ अच्छा ये बताइए, वीडियो बनाने के चक्कर में आपने कभी रोया हुआ है कि नहीं? बहुत रोया है मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैंने बहुत, मैंने बोला ना कि अभी कुछ चीज़ें मैंने बहुत प्राइवेट रखा है, और अगर उसको हम प्राइवेट रखें तो अभी प्राइवेट रखे रहने दीजिए, बाद में उसको बताएंगे हम कि मैंने कितना रोया है और कितनी तकलीफ़ें मैंने सही है। वीडियो बनाने के चक्कर में आपने रोया है? बहुत मैंने रोने का चक्कर मतलब ये है, इंसान रोता उस चीज़ से नहीं है कि मैं वीडियो बनाने नहीं पा रहा हूँ, बात ये होता है हाँ सपोर्ट की बात होती है। अगर सपोर्ट, और ये भी नहीं है कि लोग पैसे से सपोर्ट करें, सपोर्ट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग जो है तनाव ना करें, लोग अलग तरीके की बातें ना करें, यही सबसे बड़ी सपोर्ट है। क्या बात है, आपने कभी रोया है? हम तो भैया बहुत रोए हैं। अच्छा बहुत रोया यहाँ अकेले में बहुत परिश्रम किए हैं, स्टैंड धर के वीडियो बनाए शॉर्ट, और दूसरे का भी क्लिप जोड़ जोड़ कर वीडियो बनाए हैं। बहुत दिन तक ऐसे बनाए, फिर बीच में गए दिल्ली 10 दिन नहीं बीता, हमें ठीक नहीं लगा, गाँव याद आने लगा, यार दोस्त, फिर भाग कर चले आए। कुछ 4 महीने थे, फिर गए दिल्ली, फिर दोबारा 1 हफ्ते में भाग कर आए, दोबारा सोच लिए कि अब नहीं जाऊँगा, कुछ भी हो जाए, थोड़ा थोड़ा करके बनाता रहूँगा। हाँ फिर उसके बाद सुभाष भैया भी ऐसे बना रहे थे, उनका एक चैनल हैक हो गया था, उसमें कई बार हम थे और एक भाई था शिवम, जो कि बहुत लोग उस पर काम किए थे और वीडियो उठा था, वो चैनल हुआ था मोनेटाइज, लेकिन हैक कर लिया और ख़राब हो गया। उसके बाद यही 3 महीने लमसम पीछे सुभाष भैया मिले हमसे, कहे यार नहीं ठीक हो रहा है, नहीं कुछ हो पा रहा है। वही चलो ठीक भैया, अब हम दोनों साथ में बनाएंगे वीडियो। बनाए हम लोग 10 दिन हुआ था वीडियो कॉमेडी बनाए थे। उसके बाद यही मुरली वाले हौसला सर को जो सांप ने बाइट किया था, तो उसी का माहौल चल रहा था। हम लोगों ने फट से मिट्टी की खुदाई करके लेकर भैया जी एक आर्टिस्ट हैं सुभाष भैया, तो हम लोगों ने तुरंत लगाकर पूरा तार और भैया का मूर्ति गढ़ डाले और वीडियो पोस्ट हुआ। मुरली वाले भैया लगा दिए थैंक यू ब्रो, और वीडियो धुआं छूटने लगा। 24 घंटा होने लमसम 12 घंटे ही पहले ही मिलियन 1.5 मिलियन चला गया था वो व्यूज। अच्छा अब घर का कितना सपोर्ट मिलता है आपको? गाँव का कितना सपोर्ट? गाँव वाले हमारा कोई नहीं, गाँव को हमारे कोई भी सपोर्ट नहीं किए हैं, नहीं करता है। हमारे घर वाले केवल हमें पूरा सपोर्ट करते हैं। आज भी नहीं करते हैं गाँव वाले? नहीं, आज भी नहीं। अब थोड़ा जैसे वीडियो उठा उसके हिसाब से मान सम्मान तो दे ही रहे हैं, अब उतना नहीं करते दिक्कत जितना। पर हम लोग अगर वीडियो बनाने लगते हैं ना, कुछ ऐसे हैं जो जैसे पुराने ज़माने के हैं और जो नए हैं जिन्हें अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है, जलन खोर ऐसे कुछ रखते हैं। ये सब दिक्कत हमारे गांव में बहुत रहती है। केवल भैया के गांव में बहुत अच्छा, वहाँ के हर एक व्यक्ति जो हमें जानते हैं, जो नहीं जानते वो भी, उनसे भी बहुत अच्छा प्यार और सम्मान मिलता है। क्या बात है। आपको हम बता दें, जिस तरीके से भैया के गाँव वाले सपोर्ट कर रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, उसी तरह एक दिन आपके गाँव वाले भी आपको मान सम्मान इज्जत देंगे ना भैया?
बिल्कुल बिल्कुल होना जरूरी नहीं, इन्हीं का नहीं, मैं हर कलाकारों के लिए यही बोलूँगा कि सबके गांव में और सबका मान सम्मान हो, क्योंकि इंसान अपना अपना हर एक उम्मीद लेके बैठता है। हाँ, अगर गलत तरीके से हम कलाकारों में भी कोई करता है तो उसके लिए भी पाबंदी है भाई, उसका भी ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। और हम उनको भी बोलेंगे भाई, हर कलाकारों को, कि आप लोग भी गलत मत करिए, क्योंकि आज भाई बुरा दिन है तो कल अच्छा दिन जरूर आएगा। क्या बात है, हौसला मत हारिएगा, बस कंटिन्यू अपना काम जारी रखिएगा। आप लोग की इतनी बढ़िया जोड़ी है, एक दिन बहुत ऊंचाइयों तक आप लोग जरूर जाओगे, क्योंकि ऑडियंस का प्यार, दुलार, आशीर्वाद आप लोग को भर भर के मिल रहा है ना। वो सही करेंगे? जी 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 तो नहीं, वो होता ही है, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अभी मुझे ही सामने से लगभग जब से मेरा वीडियो वायरल हुआ तब से पता नहीं कितने लोगों का फ़ोन आ चुका कि आपको फिल्म में काम करना। मैं बोला अभी मेरा कुछ हुआ ही नहीं, क्या फिल्म में काम करूंगा। अच्छा चलिए वो अब बातचीत करते हैं, खुलासा मत करिए। जैसे कि आपको इस गेटअप में जब आप वायरल हुई हैं तो इस गेटअप में आपको कितना कार्यक्रम मिला है? इस गेटअप में मतलब बहुत लोग बुलाने की कोशिश की है, लेकिन मैं अभी ज़्यादा जगह पे मतलब जाने की कोशिश नहीं किया। मिला तो बहुत जगह पे, और लंगड़ी बुआ के नाम से मुझे 2-3 जगह कार्यक्रम मिल चुका सिंगिंग का, कि लंगड़ी बुआ के नाम से आपको आना है इधर और आपको मान सम्मान भी मिलेगा और आपको कार्यक्रम करना है। बाकी तो जो है मैं पहले उसी हिसाब से करता था कार्यक्रम वगैरह। आप लंगड़ी बुआ बन के रहना पसंद करते हैं कि मतलब लड़के वाला फीलिंग में ज़्यादा अच्छा लगता है? नहीं, बस वीडियो तक लंगड़ी बुआ बनना है। बस वीडियो तक बनना है, बाकी तो समाज में जैसे हर कोई बैठता मैं भी, और समाज में ज़रूरी ये नहीं है, लंगड़ी बुआ भी बैठ सकती हैं भाई। एक कलाकार है, कलाकार का कोई जाति थोड़ी होता है, तो कलाकार इंसान हर जगह पे बैठ सकता है सबके। हम इसके लिए भी नहीं बांटेंगे कि नहीं, बस इतना है कि वीडियो शूट करते समय ही लंगड़ी बुआ बनना पसंद है, बाकी तो ऐसे जैसे सब अच्छा, normal है। कभी आपने प्रैंक करना चाहा, साड़ी पहन के बुआ बन के इसे रास्ते में गाली देते हुए अपने भतीजों के जा रही थी कि नहीं? कभी ऐसे मैंने प्रयास किया, प्रैंक किया है, बहुत लोगों को किया है, लोग समझ नहीं पाए। कुछ एक बूढ़ी दादी आई थी बहुत समय पहले, मैं गुड्डू यूपी 62 के वीडियो में काम कर रहा था वहाँ पे, उनके पापा की बुआ आई और मैं सेम उन्हीं के जैसे एकदम टेढ़े टेढ़े से गया और खूब बैठ के बतिया लिया, कम से कम 10 मिनट बतिया होऊंगा। 10 मिनट बतियाया और समझ नहीं पाए, वो हमसे बोली कि कहाँ घर बा, बुआ चिन्हत ना हऊ, सुनात ना। अरे हम हाँ भाई बस्तिया में से आई, यही पालतू बहू। मतलब बहुत सारी बातें उनसे बतिया ली हो, पहचान नहीं। चलिए वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, हम चाहेंगे एक कॉमेडी और होना चाहिए, उसके बाद वीडियो एंड करते हैं। जी जी जी। आए पूछ चला जाता दुनिया के आलू बोई गई बाटा ही है, आए जाता बिया ले आता भैया बोई देत हमारा निबतिया आता ही है। हाँ तो का एक दिन रात खाली खाए हुए घरे मोलारा रहा, न घरे से मतलब न बाहर से, उहाई गुल्ली डंडा उहाई जा खेला, वो गेदा जाए खेला था भैया। ऐसा है एक जने बांस गाड़त बाटे न तू हमारी पावत हूँ मारा पटियाती में मारा ता तू साई आए मर जा बिहान मुहे झूठ न लागे तो हर से जवान आज बाऊ रही धरे बना चाप चाप लड़ा जा जा का अगर साथे चले आने तब जाओ ना तो हम न जाओ भाई, दोनों मिले जे खेल अपन काइले हमसे जवन हो तवन करब ना हो तो अपन ऊपर के मारा जाए। ए पुए भूख लाग चला दूध भात दे दे मारा ताई है देखा छुदा उधरियार रहा दिन रात खाए बिना जो जात रहा। अब कुछ कहवाओ जी हमसे इनका देख ला। हाँ। हमार खाए भी तो पेट जरत बाटे तेरे काम में काम लाग जा हम न जावा करे खाते ना रे खाते ना उपवास करता है तू। हाँ उपवास करता है तू का उपवास करा तू एक दाई खाई ले थे, एक दाई खाए दिन बीत जात है तो ओकर सैक दिन रात दिन भर में 3 दाई चाहे और ओकरे बाद तब पेट ना भरता छुदा दिन रात उधरियान बा अपना ते एक खोरा दूध पीबू। हाँ। नदी का गाड़ू तो होरे जंगरे करब ना भगवती के लूटू। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। चलिए बुआ 1-2 सवाल और आपसे, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं हम। बुआ वीडियो जब से वायरल हुई हैं यूट्यूब से क्या क्या हासिल की हैं? अभी मैंने कुछ नहीं हासिल, बस प्रेम पब्लिक का प्यार पाया है बस। वो यूट्यूब और फेसबुक इंस्टाग्राम से महीने का कितना कमा लेती हैं? कोई पैसा कोई पेमेंट अभी नहीं आया है, बस प्यार देख के ही हम इतना खुश से शायद है कि जिस दिन पेमेंट आएगा तो हम क्या ही बोलेंगे। अच्छा, हमारे आइडियंस, हमारे माई बहन दादी सभी देखना चाहती हैं, आपके आईडी का नाम क्या है? मेरे आईडी का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है लंगड़ी बुआ कॉमेडी, और इंस्टाग्राम फेसबुक पे रिंकू विश्वकर्मा, और शायद है कि रील को अगर खोलेंगे इंस्टाग्राम फेसबुक पे तो लंगड़ी बुआ आएगा तुरंत। और ये भी है कि आप लोग लंगड़ी बुआ कॉमेडी यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, शॉर्ट वीडियो भी मिलेगा, लॉन्ग वीडियो भी मिलेगा उस पर, और फुल वीडियो एकदम 25 मिनट 20 मिनट 22 मिनट 15 मिनट ऐसा वीडियो मिलेगा। आपके चैनल नाम भैया? हमारे चैनल का नाम है राम अवतार कॉमेडी, यूट्यूब पर और फेसबुक पर आदेश यादव, इंस्टाग्राम पर भी आदेश यादव। क्या बात है बुआ, आपका गाना बहुत फेमस है, हम चाहेंगे एक गाना आप गा दीजिए। अच्छा गाना गा दें। अरे अरे काले भावरावाता काली तोहरी जतिया बामराया जो मोरे पहिला बिया
नेवत पहुँचाऊँ हो। क्या बात है। अच्छा, ये गाना मतलब जब से आप इस गेटअप में आए हैं तो गाना भी याद कर रहे हैं क्या धीरे धीरे आप? नहीं, गाना याद नहीं, गाना मैं पहले से ही गाता था, गाना मैं पहले से गाता था। अच्छा, एक अपने रियल आवाज में एक गाना गा दीजिए, पारंपरिक गीत गाना चाहिए। मंगल के दाता रउआ वाह, क्या बात है, बिगड़ी बनाई जी। वाह, मंगल के दाता रउआ वाह। बिगड़ी बनाई जी। गौरी के ललना हमरा क्या बात है। अंगना में आई जी। गौरी के ललना हमरा सब देवों में रउआ वाह। पहिले पुजाइले। क्या बात है। भगतन के टेर सुनी देर न लगाइले। भगतन के टेर सुनी क्या बात है। देर न लगाइले। मुझ पे सवार होके दरस दिखाई जी। क्या बात है। गौरी के ललना हमरा अंगना में आई जी। गौरी के ललना हमरा। वाह, बहुत ही सुंदर। कहें जिस तरीके से बुआ की आवाज़ में गा रहे हैं, जिस तरीके से रियल में आवाज़ में गा रहे हैं और बुआ की आवाज़ में जो कॉमेडी कर रहे हैं, कहीं न कहीं एक अलग पहचान अपने गीतों के माध्यम से, अपने कॉमेडी के माध्यम से हमारे रिंकू भाई सोशल मीडिया पे तहलका मचा रहे हैं। और इधर राम अवतार जी हैं, इधर बुआ उर्फ रिंकू विश्वकर्मा जी हैं। राम अवतार, और क्या नाम है जी आपका? आदर्श यादव राम अवतार। आदर्श यादव जी हैं और राम अवतार रोल है इनका। कैसा लगा इन लोग का वीडियो, इन लोग का इंटरव्यू देखकर कैसा लगा? इंटरव्यू देखकर कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करते हैं कि हमारी जो बातें हैं, जो हमारा कॉमेडी है, जो भी लफ्ज़ होगा हमारा, अगर मैंने कुछ बुरा बोला हो किसी को तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मुझे तो अच्छा लगा, बस आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। कोई भी टूटी हो तो ये अपने दिल पर मत लीजिएगा, ये सब इंटरटेनमेंट ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि पता है हम लोग कुछ भी जैसे जो वीडियो घर के या परिवार से रिलेटिव बनाते हैं, उसमें कुछ लफ्ज़ जो मैंने अपना यूज़ करता, मैं गाली वगैरह, गाली तो मैंने ऐसा कुछ नहीं दिया है कि लोगों को बुरा लगे, क्योंकि पुरानी चीज़ें देता हूँ जो लोगों को अच्छा लगे। तो हो सकता है कि भाई हम भी इंसान ही हैं, कुछ बुरा हो जाए, कुछ गलत लफ्ज़ निकल जाए भाई, टूटी फूटी वाणी, तो हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। बस आप लोग बताइएगा, अगर कोई कमी हो तो उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। क्या भैया, क्या कहेंगे? तो हे भैया हमहू माफ कर दे जाया, कहे से हम बहुत रोक थाम के बोली थे, बहुत रोके रोके बोले है जवान। अगर थोड़ बहुत गलती भाव हो एडजस्ट कर ले जाया, लेकिन बुरा जिन मानत जाया। क्या बात है। दोस्तों, वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय।